आप देखिए, यह तो आप बोलिए कि भाई 2 साल हमारे पास बहुत कम मिला, हम काम नहीं कर पाए, ये भी आप नहीं बोलते। और जब कोई सवाल पूछता है तो जिस तरह बीजेपी वाले बोलते हैं कि नहीं नेहरू ने किया, नेहरू के पास जाओ, नेहरू के पास जाओ, उसी तरह जब समाजवादी और एमएलए से सवाल होता है तो डायरेक्ट ये बोला जाता है तो रुपेश के पास जाओ, पुराने आमदार से नहीं पूछे। भाई क्यों पूछेंगे? हमारी मर्ज़ी, हमने वोट उसको भी दिया, तो मेरी मर्ज़ी मैं किससे सवाल कर रहा हूँ। दूसरी बात, रईस शेख साहब जब से आए हैं मुझको लगता है ना कि एकदम भिवंडी बदल के रह गए, हम लोग जन्नत में आ गए। सब कुछ अच्छा, 200-250 करोड़ का काम करा चुके। कभी 50 लाख बस स्टेशन को दे देते, कभी 60 लाख रुपया फला कब्रस्तान को दे दिए, कभी इतने करोड़ की निधि पास कर दिए, रोड पास कर दिए। अभी वेलकम फ्रेंड्स, मैं उबैद अंसारी, आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। दोस्तों, आज जो भिवंडी के हालात हैं, चाहे वो गली हो या गटर, चाहे वो सड़क हो या फ्लाईओवर, हॉस्पिटल हो या स्कूल, इन सब की हालात जो है वो बद से बदतर है। तो इन सब को लेकर हमारे भिवंडी के नौजवान इस बारे में क्या सोचते हैं और उनके मन में क्या सवाल है, इन सब को लेकर आज हमारे पास कुछ पॉलिटिकल पार्टी के लोग मौजूद हैं, जिसमें एनसीपी है, कांग्रेस है, समाजवादी है और एमआईएम है। वो इनके सवालों के जवाब देंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं। वैसे इस प्रोग्राम का नाम है हमारा चाय पर चर्चा, जिसके स्पॉन्सर है दिल्ली दरबार ढाबा। आइए शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। मैं तारिक शेख, आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स में। आइए हम यहाँ पे जानना चाहेंगे, हम जो पार्टी के जो प्रवक्ता है यहाँ पे, हम उनसे उनका इंट्रोड्यूस कर पूछेंगे। तो पहले आप अपना नाम बताइए। मैं हमजा सिद्दीकी, एमआईएम जनरल सेक्रेटरी भिवंडी शहर। तो ये हमजा सिद्दीकी साहब है, एमआईएम जनरल सेक्रेटरी है। और अभी हमारे साहब है यहाँ पे जो भिवंडी के नामी जानी हस्ती है, जो काफ़ी पुराने हैं, हमारे इकबाल भाई। बहुत शुक्रिया, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने एक माध्यम दिया हमको बातचीत करने के लिए। और हमारी ये दिल्ली दरबार ढाबा के एहतशाम भाई का भी शुक्रिया अदा करता हूँ। मेरा नाम इकबाल सिद्दीकी है और शहर के मुद्दों पर मैं पार्टी से हट कर के भी बात करता हूँ और आपके जो सवाल लेंगे उसका जवाब दूंगा इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो आइए, हमारे पास है यहाँ भिवंडी शहर के जो आइकॉनिक यूथ है, जो एनसीपी के आइकॉनिक यूथ है, मिस्टर आसिफ सर है, जो जिनका कोई इंट्रोड्यूस की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम उनसे एक बार पूछेंगे वो क्या बोलना चाहेंगे। ताहिर भाई, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने राजनीतिक पार्टियों को एक प्लेटफॉर्म पर ला करके आज एक मुद्दे को, शहर के मुद्दे को लेकर के जो है आवाज़ उठाने की जो बात की है। और आगे इंशाल्लाह जो आपके सवालात रहेंगे हम उनका जवाब देंगे। नहीं, हमारे सवालात का नहीं, हम सिर्फ हमारे जो यूथ है या भिवंडी के, उनका सवालात का जवाब देना है आपको। हम तो आपसे सवालात करते ही रहते हैं, ठीक है। तो हमारे सामने है अभी मिस्टर राशिद सर, भिवंडी यूथ समाजवादी पार्टी से। मैं तो इंटरव्यू दे चुका उनका, फिर भी वो आप बताएंगे इस बारे में। राशिद रफ़ीक हूँ मैं, भिवंडी यूथ समाजवादी पार्टी का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। और मैं आपका शुक्रिया अदा करूँगा कि आपने सभी पार्टियों को यहाँ पे इनवाइट किया और शहर के मसाइल को उठाने के लिए एक इनिशिएटिव लिया। और साथ ही साथ पार्टी के लोगों का, रईस भाई का भी शुक्रिया अदा करूँगा कि उन्होंने मुझे यहाँ पे उनका रिप्रेजेंटेटिव बना के भेजा। तो चलिए, हम ये तो जान ही चुके हैं कि हम आने वाले भिवंडी कॉरपोरेशन के जो इलेक्शन है 2022, उसके मोटिव पे हम यहाँ पे बात करेंगे कि वो जो पार्टियाँ हैं वो किस बेस पे, हमारे जो उम्मीदवार है, जो कॉरपोरेशन में जो चुन के जाने वाले लोग हैं, उनको किस बेस पे चुन के देंगे। और जो हमारे ये भिवंडी के यूथ है, आज उनसे सवाल करेंगे। तो पहला सवाल हम करते हैं, आइए अब सवाल, 1 मिनट यहाँ आपका नाम बताइए। मेरा नाम नाजिश खान है। तो आपका कुछ यहाँ से जो पार्टी के जो प्रवक्ता बैठे, उनका क्या सवाल करना चाहेंगे आप? मेरा सिर्फ एक ही सवाल रहेगा कि हमारे जो भिवंडी है उसमें 93 नगर सेवक, 93 वार्ड्स यानी नगर सेवक है, उसमें से हमारे तरफ सिर्फ 24 नगर सेवक है, जो हमारा पट्टा ईस्ट साइड में आता है। भिवंडी के हर एरिया डेवलप्ड हो रहा है, जैसे शिवाजी चौक हो गया, अशोक नगर हो गया, फिर आगे जाएंगे ओसवालवाड़ी हो गया, और तुम अपना ये अपना क्या नाम है, अंजू फाटा का एरिया हो गया। वहाँ पे आप देखोगे तो रोड जो है वो अच्छे है, रोड जो कंक्रीट के है, और प्लस वहाँ पे काम हो रहा है और अपने को दिख भी रहा है। हर एक चीज़ की फैसिलिटी वहाँ पे अवेलेबल है। लेकिन ऐसा क्यों होता है कि 25% मेजोरिटी जो है वो ये 24 जो काउंसलर्स है वो उनके अंडर में आती है। लेकिन ये एरिया में आप देखोगे सिर्फ 3 रोड का काम चालू है, कंक्रीट रोड का सिर्फ 3 रोड का काम चालू है, जिसमें से बोलते हैं कि ज़कात नाके से लेके शांति नगर का जो रोड है वो रोड भी उसके अंदर नहीं है। तो ऐसा क्यों होता है कि 24 नगर सेवक के होने के बावजूद अपने ये पट्टे में काम नहीं होता, बाकी भिवंडी के सराउंडिंग में काम हो भी रहा है और दिख भी रहा है। ऐसा तो नहीं कि वहाँ के हम जो मेयर्स वगैरह है वो हम दूसरे पट्टे के चुनते हैं, हमारे पास वो लीडर्स नहीं है जो हमारे पट्टे के लिए काम करें। मैं एक्चुअली मेरा क्वेश्चन इतना है
कि भिवंडी में अगर काम हो रहा है तो भिवंडी को चारों साइड से काम होना चाहिए, यानी हर एक कोने में काम होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों कि लोग पर्टिकुलर, जैसे अभी कोई एक पार्टी का बनता है, एनसीपी का बनता है, समाजवादी का बनता है और ये बनता है, तो ये लोग अपना अपना एरिया लेके डिवाइड हो जाते हैं। उसकी वजह से जो नगर का जो ईस्ट वाला एरिया है, वो एरिया उसका डेवलपमेंट जो है वो अभी तक रुका हुआ है। तो ये आप किससे सवाल करना चाहेंगे? मैं ये सब जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है उनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि कल को अगर ये लोग सत्ता में आते हैं तो बाद में ऐसा ना हो कि वो भी अपना एक एरिया लेके बैठ जाए और उनका जो थॉट्स है वो अपने एक पर्टिकुलर एरिया के लिए सीमित है। तो चलिए, ये तो बहुत ही मुश्किल सा सवाल है। ये चारों पार्टियों से पहले ही सवाल जो है एक बॉल पे 6 मार दिया इन्होंने। ये 4 पार्टियों से, ये चारों पार्टियों को यहाँ पे इलेक्शन लड़ना है। तो हम पूछना चाहेंगे हमजा भाई से, तो ये इसके बारे में कुछ बताइए जिन्होंने पूछा है। देखिए, भाई ने माशाल्लाह बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत बड़ा सवाल किया है। ये भिवंडी के अंदर हम देख रहे हैं, पिछले बार भी, इससे पहले चुनाव में कांग्रेस पार्टी को भिवंडी के अवाम ने तकरीबन 27 सीट जिताई। उसके बाद भी यकीनन काम नहीं हुआ कॉरपोरेशन के अंदर। उसके बाद सेकंड चुनाव जो हुआ 2017 में, उसके अंदर अल्हम्दुलिल्लाह भिवंडी की आवाम ने एक तरफा कांग्रेस पार्टी को काम करने की नीयत से कि ये लोग काम करेंगे, इस नीयत से भिवंडी में 47 सीट जिताई। लेकिन आप हकीकत है, जो भाई का सवाल है कि भिवंडी के हालात देखिए, आज बाहर से जो लोग आते हैं वो हमारे ऊपर हंस के जाते हैं। कई रोड के मसाइल ऐसे हैं कि अभी आप देख लीजिए, अभी एक ईगल कंपनी है, उसमें ये है कि जो ड्रेनेज का काम करेगी वो बाद में रोड बना के जाएगी। लेकिन होता ये हमारे शहर में कि रोड वहाँ बनता नहीं है और वहाँ पर आ जाता है सीसी रोड की कोई भी आके ओपनिंग कर लेता है, 6 महीना उसमें काम जाता है और उसके अंदर घपलेबाजी करके वो रोड का पैसा खा के सब हजम कर देते। तो ये कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ भिवंडी के अंदर जो सत्ता में है उनकी नाकामी है। और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आएगी तो आवाम का काम आवाम की तरह, जिस तरह हम हैदराबाद और औरंगाबाद में कर रहे हैं उसी तरह हमारे शहर भिवंडी में तो भिवंडी में इसके लिए आपने कारपोरेशन से ऐसी कौन सी मालूमात हासिल की है जो कि यहाँ पे कारपोरेशन के लोग जो यहाँ पे इलेक्शन लड़ने वाले हैं, वैसे कौन सी ऐसी बहुत सारी जो कारपोरेशन में मालूमात होनी चाहिए कि ये जो प्रोसेस है जो आप इलेक्शन लड़ रहे हो हर जगह भिवंडी ईस्ट की जो बात की भाई ने, तो ऐसी बहुत सारी, ऐसे आपने कहा ईगल कंपनी का जो ड्रेनेज का काम होने के बाद में डामरकरण करना है, लेकिन उसके लिए आरसीसी रोड बनने वाला है। तो उसके बारे में आपकी पार्टी ने क्या स्टडी की है और उसके लिए क्या बेसिस में आप बोलना चाहेंगे? हम 3 मरतबा इससे पहले कमिश्नर साहब से मुलाकात किए। लास्ट टाइम मेरी एक वीडियो भी बहुत वायरल हुई थी 15-20 दिन पहले। ईगल कंपनी के मैनेजर से भी हमने बात किया, लेकिन वही दोनों बात गोल मटोल, वो उनके ऊपर डाल रहे कि हमको पैसा नहीं मिल रहा है और वो उनके ऊपर डाल रहे कि हम करेंगे, स्टेट गवर्नमेंट से फंड आने वाला। दोनों मतलब वो एक सिक्के के 2 पहलू हैं। दूसरी बड़ी और अहम बात ये, हम चाह रहे हैं कि भिवंडी के अंदर जो निज़ाम बना हुआ है कि जो लोग जीतते आ रहे हैं हम उनको जिताएंगे, जो पैसे वाले हम उनको जिताएंगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन इंशाअल्लाह ताला इस चीज़ को ख़त्म करेगी। हम चाहेंगे पढ़े लिखे लोग आगे आएँ, जो भले छोटा कारोबार करता हो, वड़ा पाव बेचता हो, ऑटो रिक्शा चलाता हो, ठेला लगाता हो, हम चाहेंगे ऐसे लोग चुन के आए, नए लोग चुन के आए, नौजवान चुन के आए जो भिवंडी को सुधारे, भिवंडी के लिए काम करें। ये तो आपकी बहुत अच्छी सोच है, लेकिन इसके बाद में पार्टी को भी सोचना चाहिए। मैं अभी आना चाहूँगा हमारे इकबाल सर भाई से, तो बताएंगे इकबाल सर आपकी भिवंडी की जो यहाँ का जो यूथ का सवाल है उसका जवाब आप बताएंगे? देखिए, उन्होंने सवाल किया है और उन्होंने एक सवाल खड़ा किया है कि पश्चिम में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है, पूरब में कम, ऐसा उनका कहना है। जी बिल्कुल यही सवाल था। यही सवाल था ना। देखिए, ऐसा नहीं है, उसको आप ये नहीं कह सकते कि पश्चिम में ज़्यादा हो रहा है, पूरब में ज़्यादा हो रहा है। आप देखेंगे कि कल्याण रोड पूरब में आता है, कल्याण नाके से लेके बाईपास तक कितना बड़ा रोड बना है वो पूरब में ही आता है, इतना बड़ा फ्लाईओवर बना है वो पूरब में ही आता है। ज़रूरत के हिसाब से होता है। मैं समझता हूँ कि ये आरोप कोई मतलब नहीं है, काम होना चाहिए। हाँ, इस बात का अगर आरोप लगाते हैं कि काम स्लो हो रहा है तो एक्सेप्ट करूंगा कि काम जिस रफ्तार से होना चाहिए था वो रफ्तार से नहीं हुआ। अशोकनगर का रोड देखिए आरसीसी बन गया है, वो पूरब में ही आता है। अभी बागे फिरदौस से जो रोड आम खंडूपाड़ा की तरफ जा रहा है आरसीसी रोड हो रहा है। गायत्री नगर का जो रोड है बन रहा है वहाँ आपके एसटी से वो बन रहा है, वो भी पूरब में आता है। तो ये नहीं कह सकते कि पश्चिम में ज़्यादा हो रहा है, पूरब में कम हो रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से उनका बोलना ये है कि जो रोड का काम, जो डेवलप का काम हो रहा है वो सिर्फ और सिर्फ पोस्ट एरिया में ही हो रहा है। जो पोस्ट इलाका है, जो पोस्ट वाले इलाका है, जो जैसे कि उन्होंने ये कहा जैसे अजय नगर, गोपाल नगर, अंजूर फाटा, जो स्लम एरिया है उनका बोलना चाहिए। कहीं ना कहीं उनका बोलना ये है कि जो स्लम एरिया वहाँ क्यों नहीं डेवलप होता, वहाँ पे सिर्फ राजनीति क्यों होती है? नहीं, देखिए, इस आधार पे बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए कि स्लम एरिया में नहीं होगा, और स्लम एरिया में भी काम होगा। उसके टाइम अभी नई बस्ती में देखिए आरसीसी रोड बन गया, आप जाके देखिए वहाँ भी काम हुआ है। तो काम हो रहा है, ऐसा नहीं है। देखिए, भिवंडी शहर को समझना बहुत ज़रूरी है। भिवंडी शहर में आज हम जो सेंसस देखते हैं वो 7-7.5 लाख का सरकार के आंकड़े के हिसाब से है, लेकिन आबादी उसके जस्ट दुगना है। तो सेंसस जो होता है, आबादी होती है, सरकार के यहाँ वही रिकॉर्ड होता है, उसी हिसाब से सुविधाएं आती हैं।
ये मैं मानता हूँ कि जितनी सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही हैं, लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग रह रहे हैं कि जो लिस्ट में नहीं है, लेकिन वो काफ़ी लोग हैं और उसको और ज़्यादा स्पीड बढ़ाने की ज़रूरत है, उसको सुधारने की ज़रूरत है। आपने देखा कि भिवंडी के रोड हमेशा ख़राब हो जाते थे, क्योंकि जिस तरह की भिवंडी की बनावट है, जिस तरह से बसा हुआ है, कोई प्लान सिटी नहीं है। ये इंडस्ट्रियल मिनी इंडस्ट्रियल एरिया था, कारखाने बंद हुए, वहाँ बंद हो गए, वहाँ घर बन गए तो उनके लिए ड्रेनेज लाइन बनाना पड़ेगा। तो अचानक कहीं से भी घर बनने शुरू हो गए, बिल्डिंगें खड़ी हो गई, वहाँ ना प्लान था ना कुछ था, उसके लिए नया प्लान करना पड़ता था। भिवंडी शहर जो 2.5 साल ये तकलीफ में गुजरा है, सब ने झेला। उसकी एक वजह थी कि रीडेवलपमेंट हो रहा था भिवंडी, ड्रेनेज लाइन नहीं थी, अंडरग्राउंड पूरे शहर में ड्रेनेज लाइन का जाल बिछा, आपने देखा है, वो काम हो रहा था। जब ड्रेनेज लाइन का काम होता है तो उस वक्त रोड पे काम नहीं हो सकता है, क्योंकि उसको मौका मिलना चाहिए वो मिट्टी बैठने के लिए, उसके बाद रोड पे काम होता है। और जब किसी रोड को MMRDA या कोई दूसरी संस्था उसको एक्वायर कर लेती है कि इस रोड को उसको बनाना है, तो उस पर मरम्मत के काम पे कभी पैसा नगर पालिका नहीं देती है। तो ये जो 2.5 साल का वक्त गुजरा है, वाकई में वो तकलीफ दे रहा है, लेकिन ये भिवंडी रीडेवलप हो रही है एक नए सिरे से। आज जितने रोड RCC के बन गए हैं, उस पर फिर खड्डे आपको नहीं दिखेंगे, आसानी होगी लोगों को चलने पर, धूल मिट्टी उड़ लेती वो नहीं होगी, थोड़ा तकलीफ हुई है, उसके लिए हम उस चीज़ को महसूस करते हैं। आपका तो अभी आसिफ सर जो है, हमारे आसिफ भाई है, यूथ प्रेसिडेंट है भिवंडी शहर के, आप उनको बताएंगे कि जो आने वाले इलेक्शन में 2022 के, और जो भाई ने वो जो पूछे उनका सवाल का जवाब कैसे क्या बोलेंगे? अभी उन्होंने जो सवाल किया है बहुत ही अच्छा सवाल किया है, क्योंकि एक युवक होने के नाते मैंने देखा है कि शहर के बहुत सारी जगह पे हमारा भी उठना बैठना होता है, एक लोगों की सोच बन गई है। ये जो भाई ने जो सवाल किया है ये इनका सवाल नहीं है, शहर के अंदर ऐसे बहुत सारे जो ग्रुप है, बहुत सारे जो लोग हैं, मतलब युवक वर्ग में मैंने देखा है कि उनके जहन में भी ये सवाल है कि आज जो माइनॉरिटी का जो मतलब जो एरिया है, जिसमें मुस्लिम समाज के जो लोग नगर सेवक है, ये है वो है, वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं है, और जो ऐसे जो है दिगर जो दूसरे कौम के लोग हैं, मतलब जो है दूसरे कौम से ताल्लुकात रखते हैं, वहाँ पे डेवलप है। ये बहुत से, इनके अलावा बहुत से लोगों का जो है सवाल है, मैंने उनका भी मतलब वहाँ पर बैठ करके ये सवाल को जो है कहीं ना कहीं उनके दिमाग से निकालने की कोशिश की है कि ये भिवंडी का पूरा मसला है, ये सिर्फ एरिया वाइज या कौम वाइज ना बांटा जाए, ये पूरे भिवंडी का रोड का मसला है। और चारों तरफ जो है ड्रेनेज का काम चालू हुआ है, और कहा जा रहा है ये है कि हम लोगों ने जब पता लगाया है कि ये बोला गया है कि ड्रेनेज का खोदने के बाद जो है कम से कम 1 साल उसके ऊपर काम, मतलब खड्डा जो है और अंदर जाता है कि कितना डीप होती है, उसके लिए उनको इंतज़ार करना पड़ता है, उसके बाद उसका जो है काम चालू किया जाता है। तो ये अगर जो एक साल के लिए जो बताया आपने, जो ड्रेनेज के खड्डा खोदने के बाद में उसको थोड़ा टाइम लगता है, तो ये ड्रेनेज जो ईगल कंपनी है, ये पूरी शहर को एक साथ क्यों खोदा? क्योंकि एक वन साइड से ऐसा क्यों नहीं लेके गया? या कहीं ना कहीं जो हमारे यूथ है उनको ये सवाल उनके जहन में आता होगा, मेरे भी यही आया कि एक ही साथ पूरे शहर का रास्ता खोद दिया। अगर वो एक एक करके एक एक एरिया करके करता तो काफ़ी अच्छा होता और सब काम भी हो जाता था। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भिवंडी जो है मसलों का शहर बोला जाता है, और यहाँ पे जो है युवाओं का जो मामला है, अब कहीं ना कहीं आपके जो चैनल के माध्यम से या 2-3 और जो है शहर में काम कर रहे हैं, वो हर एक बुनियादी चीज़ों पे आवाज़ उठाना चालू कर दी है, तो लोगों में जागरूकता आना चालू हो चुकी है। पहले हम तो इसी शहर में पैदा हुए, इसी शहर में देखते आ रहे, हमारे बाजू में ही गलत हो रहा था, हमने उसको देख करके भी नकार रहे थे। लेकिन आज जो है यहाँ के नेताओं का ध्यान वहाँ पर ले जाने के लिए आप जैसे लोग काम कर रहे हैं, मैं आपका सबसे पहले शुक्रिया अदा करता हूँ। और जो यहाँ पे प्री प्लानिंग कोई चीज़ों का नाम नहीं है, मतलब काम करने का जो तरीका है, ठीक है, हम काम करना शुरू कर दिए, लेकिन आगे इससे निगेटिव हमारे पास क्या होता है, पॉजिटिव क्या आता है, ये हम सोचे बगैर काम चालू करते हैं, पब्लिक का नुकसान होता है, क्या होता है, उससे हमारे को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन इसके खिलाफ हम लोगों ने हर बुनियादी चीज़ों पे आवाज़ उठाना चालू कर दी है। इंशाल्लाह जल्द ही आपको चारों तरफ ये देखने मिलेगा। चलिए देखते हैं, इसका तो जनता ही फैसला करेगी। तो हमारे साथ में है मिस्टर राशिद सर, आप बताएंगे। मैं ये बोलना चाहूँगा, उनका सवाल अच्छा था। उन्होंने ईस्ट के ताल्लुक से बोला, तो मैं उनको बता दूंगा कि ईस्ट जो है तो ये समाज जो रईस भाई का एरिया है, रईस भाई वहाँ के विधायक है, और जब से वो रईस जीत के आए हैं तो उन्होंने काफ़ी जो है तो काम की शुरुआत की है। और जैसे इकबाल भाई ने बताया कि अंसारी मेडिकल से फरीद आर्केड तक का CC रोड का काम चालू हुआ है, तो अब उन्होंने ये नहीं बताया कि वो रईस शेख साहब की कोशिश से चालू हुआ है। वो एक काम रईस शेख, वो रईस शेख साहब की कोशिशों से चालू तो हुआ, लेकिन वो ऑलरेडी पास हो चुका था। देखो, पास होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें ऑन पेपर पास हो चुकी है, सालों से पास हुई है, और आज भी वो धूल खा रही है वो फाइलें। ज़रूरी होता है कि वो इम्प्लीमेंट कब होता है।
और वो किसकी कोशिशों से इम्प्लीमेंट होता है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें पास होगी, आप भी सुने होंगे कि फला इतने करोड़ पास हो गए, उतने करोड़ पास हो गए, ये होने वाला है, वो होने वाला है। होता कभी कुछ नहीं है। होता कब है? जब कोई इंसान उसके पीछे लगता है, उसके लिए कोशिश करता है, जब वो इम्प्लीमेंट होता है। वो भी करना एक बहुत बड़ा टास्क है। सिर्फ अब जब चालू हो जाता है, सालों साल 10 साल रुपेश साहब आमदार थे, कोई चीज़ चालू नहीं हुई। रईस भाई के जीत के आने के बाद सारी चीज़ें चालू होने लगी, तो फिर बोले हमने ये पहले से पास करा के रखा, तो पास करा दो तो काम भी स्टार्ट करते। समझे? तो पहले से बन रहे थे, आमदार बनने से पहले, ऐसा नहीं बोले कि आमदार नहीं, उन्होंने ये जो कहा है ये सही बोल रहे हैं कि ये आमदार आने से पहले पास हुए थे। देखिए ऐसा नहीं है, सिर्फ पास होने से मुराद नहीं है, इम्प्लीमेंट होना भी ज़रूरी है। मैंने कौन से एक रोड का स्पेसिफाई किया? मैंने अंसारी रोड से फरीदार गेट और फिर सलाउद्दीन स्कूल से नागांव गावठान का मैंने रोड स्पेसिफाई। मैं पूरे आने वाले की जो उनका सवाल है उनके आ रहा हूँ मैं पूरी भिवंडी के सीसी रोड के ताल्लुक से नहीं बोल रहा हूँ। मैंने 2 रोड स्पेसिफाई करके बोला। मैंने पूरी भिवंडी के सीसी रोड का ठेका नहीं लिया है, या मैं उसका क्रेडिट नहीं ले रहा हूँ, या हमारी पार्टी भी नहीं ले रही। हम जो 2 रोड स्पेसिफाई करके मैंने बताया। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ, ड्रेनेज और पाथवे का जो टोटल काम हम लोग ने किया है, और ये समझ लो 2 करोड़ 60 लाख रुपए का हम लोग ने निधि पास किया है रईस भाई ने। पूरी भिवंडी में पाथवे और ड्रेनेज के लिए काम चल रहा है। उसके अलावा पेवर ब्लॉक का भी काम चल रहा है, 19 लाख रुपए का फंड वो भी आ रहा है। चलिए उसके ऊपर आएंगे हम। ये बात वो से बहुत सारे क्वेश्चन बाकी है, अभी तो उन्हें है कि हमने हमारा ये चीज़ बोलना है कि जो 2022 में जो इलेक्शन है कारपोरेशन में, वो किस बेसिस पे आपकी जो पार्टी है वो लड़ने चाहेगी। तो आइए हम दूसरा सवाल पूछेंगे। तो दूसरा सवाल है, आपका नाम? अयाज। आप किससे ये सवाल करना चाहेंगे? एक छोटा सा सवाल जो मैंने सवाल ये भाई बोल रहे हैं, समाजवादी प्रवक्ता हैं, कि रईस भाई के आने के बाद काम चालू हुआ और रुपेश महात्रे के दौर में काम नहीं हुआ। मैं कांग्रेस का हूँ, मैं शिवसेना से मेरा कुछ लेना देना भी नहीं है, लेकिन उनका ये सवाल, जब ब्रिज स्टार्ट हुआ वो रईस भाई आए, 3 महीने के बाद ब्रिज की ओपनिंग कर दिए, तो इसका मतलब है ब्रिज का काम सिर्फ 3 महीने में हुआ है, या तो फिर आप सिर्फ क्रेडिट लेना जानते हो। ये उनका कहना है कि अंसारी मेडिकल से फरीद आर्किटेक्ट का रोड और सलाउद्दीन अयूबी से लेकर कहाँ तक बोले भाई? नायगांव तक का रोड। मतलब ये आप अपना रास्ता देख रहे हो कि कहाँ से मेरे को कट शॉर्ट में आने के लिए रास्ता मिलेगा ओसियन तक। बाकी भिवंडी की जो जनता है, भिवंडी ईस्ट की जिन लोगों ने वोट दिया है वो कहाँ जाएंगे? उसका क्रेडिट कौन लेगा? जो खड्डे हैं उसका क्रेडिट कौन लेगा? अगर बना हुआ रोड का क्रेडिट आमदार ले रहा है, अगर बने रोड का क्रेडिट आमदार को जाता है, तो जो खड्डे हैं वो उसका क्रेडिट किसको जाएगा? पिरानी पहाड़े का पूरा रोड कचहरी पहाड़े से लेके सलाउद्दीन अयूबी तक खड्डों से भरा हुआ है, उसका क्रेडिट ये लोग कॉर्पोरेटर लोग को देते हैं कि कॉर्पोरेटर इसके लिए काम नहीं हो रहा है। जो रोड बन रहा है वो एमएलए करा रहा है, और जो रोड नहीं बना है वो कॉर्पोरेटर की जिम्मेदारी है। इसका जवाब मैं उनसे चाहता हूँ। चलिए ठीक है, वो जवाब दे देंगे भाई। आइए हम उनके साथ जवाब पूछते हैं। तो भाई अच्छा सवाल उन्होंने किया और उनके जज्बात की मैं कदर करता हूँ। 10 साल रुपेश साहब आमदार थे, काश अगर उन्होंने इतने जज्बात से उनसे भी सवाल किया होता तो शायद वो बिल्कुल हाँ, इतने जज्बात से कभी उन्होंने इतने उनसे सवाल किया होता तो शायद आज वो माजी आमदार नहीं होते, या इनके अंदर जज्बात खुल के नहीं आते। ठीक है, अभी 2 साल हुआ है रईस भाई को आने हुए सिर्फ 2 साल हुआ है। 2 साल हुआ नहीं है कि सारे लोग उनके ऊपर सवाल पे सवाल कर रहे हैं। मैं आपको ये रोकना चाहूँगा कि रईस भाई ने उस रोड का जो ये बोले हैं शांति नगर से लेके, वो रईस भाई ने ये कहा था ऑन कैमरा कि ये आरसीसी रोड है जो अक्टूबर में चालू हो जाएगा 17 करोड़ का फंड से, लेकिन उनका ये भी कहीं ना कहीं ठीक। देखो कोई भी काम में ना बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें रहती है, समझे। कोशिश हमारी ये होती है कि जल्द से जल्द चालू है। ठीक है, उन्होंने बोला होगा अक्टूबर में, बहुत सारी टेक्निकल चीज़ें जो हर चीज़ बताई नहीं जा सकती, थोड़ा डिले भी होता है। अभी देखो आप पेंडेमिक चल रहा था, कहीं ना कुछ कैसी सिचुएशन आ जाती है, थोड़ा लेट फास्ट हो जाता है। तो फिर भी आप जाके देखेंगे तो ऑलमोस्ट रोड का काम हो चुका है। ठीक है, कम से कम मेरा ये कहना है कि कम से कम हो तो रहा है पहले से तो समथिंग बेटर दैन नथिंग। 10 साल से तो कुछ नहीं हुआ, आपने कोई सवाल नहीं किया। आप तो उनके साथ सरकार में थे, कारपोरेशन में, कांग्रेस और शिवसेना सरकार में थी। कांग्रेस ने क्या किया? क्या सवाल किया कभी आमदार साहब से उनके? हाँ, कुछ नहीं किया। मेयर उनका था कांग्रेस का, ये पिछले 2.5 साल में भी कांग्रेस का मेयर था। क्या किया जावेद दलवी साहब ने पूरे शहर में? बता दो कोई एक बड़ा काम उन्होंने इनिशिएट किया होगा? कुछ नहीं किया जावेद दलवी साहब ने। चलिए ठीक है, आपने जो कहा वो सही है। हमजा भाई हमें जो हाथ बुला रहे हैं, हम उनके पास जाएंगे, कुछ बोलना चाहेंगे। देखिए, भाई ने जो सवाल किया वो बहुत जायज़ सवाल था। मेरे समझ में नहीं आ रही है, हम लोग सेंट्रल में देखते हैं बीजेपी और बीजेपी के लोगों को, उसी तरह भिवंडी में देख रहे हैं हम लोग समाजवादी और समाजवादी के लोगों को। आप देखिए, या तो आप बोलिए कि भाई 2 साल हमारे पास बहुत कम मिला, हम काम नहीं कर पाए, ये भी आप नहीं बोलते।
और जब कोई सवाल पूछता है तो जिस तरह बीजेपी वाले बोलते हैं कि नहीं नेहरू ने किया, नेहरू के पास जाओ, नेहरू के पास जाओ, उसी तरह जब समाजवादी और एमएलए से सवाल होता है तो डायरेक्ट ये बोला जाता है तो रुपेश के पास जाओ, पुराने आमदार से नहीं पूछे। भाई क्यों पूछेंगे? हमारी मर्ज़ी, हमने वोट उसको भी दिया, तो मेरी मर्ज़ी मैं किससे सवाल कर रहा हूँ। दूसरी बात, रईस शेख साहब जब से आए हैं मुझको लगता है ना कि एकदम भिवंडी बदल के रह गए, हम लोग जन्नत में आ गए। सब कुछ अच्छा, 200-250 करोड़ का काम करा चुके। कभी 50 लाख बस स्टेशन को दे देते, कभी 60 लाख रुपया फला कब्रस्तान को दे दिए, कभी इतने करोड़ की निधि पास कर दिए, रोड पास कर दिए। अभी हम लोग आए, मैं इत्तेफाक से कल्याण रोड से निकला, गैबी नगर से आया, आप यकीन करें कालीन बिछी हुई थी पूरी। मैं ऐसे आ रहा हूँ, देख रहा हूँ तो ऑटोमेटिक है ना झाड़ में से पत्ती फूल गिरने लगे। मतलब वाह एमएलए, वाह क्या बात है, ज़बरदस्त रोड बना दी, एकदम भिवंडी की तख्ता पलट दिया। अभी देखिए, या तो आप बोलेंगे हम इतना 200-250 करोड़ लगा दिए, इतना काम करे, और जैसे काम पे हाथ उठती है फ़ौरन यहाँ 2 साल तो हुआ अभी कुछ किए ही नहीं। अरे भाई, या तो एक जगह रहो, या तो बोला हम नहीं करे, अभी 2 साल हुआ हमको मौका नहीं मिला।